दोस्तों, आपने टाइम ट्रैवल के बारे में तो सुना ही होगा और कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। आखिर ये टाइम ट्रैवल क्या है? यह कैसे काम करती है? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या नहीं? इन सब के बारे में आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मिस्टीरियस जीके में स्वागत है। मैं आपकी दोस्त मधु आज इस वीडियो में टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ घटनाओं को आपके सामने रखने वाली हूँ और आपको उससे रूबरू भी करवाने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी तक मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को हिट करना होगा ताकि भविष्य में आपको हमेशा हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल के लिए आप शुरू हो जाइए। नवंबर 2, 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वहां पर अचानक एक नया आदमी जुड़ता है जिसका नाम होता है जॉन टाइटर, जो कहता है कि वह साल 2036 से आया है। उसका कहना है कि वह एक आर्मी में 2036 में है और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में काम करते हैं। IBM कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम थी जिसे उसको सॉल्व करना था और इसीलिए वह इस समय में आया है, यानी कि वह 2036 से आया है। उसका ऐसा कहना है। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स थे IBM कंपनी वालों के साथ, क्योंकि वो भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना चाहता था और इसीलिए वो 2036 से 1975 में आया था। टाइम ट्रैवल की मदद से दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर कोई इंसान भविष्य से भूत यानी अगर कोई फ्यूचर से पास्ट में आएगा तो उसे तो सारी चीज़ें पता होंगी कि कब क्या होगा। तो क्या जॉन ने किसी घटना के बारे में जिक्र किया था? जी हाँ दोस्तों, उसने बहुत सी बातों को बताया। सबसे पहले उसने पोस्ट किया और बताया कि पेरू में एक अर्थक्वेक आने वाली है। और फिर क्या, इसके पोस्ट के कुछ महीने बाद 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया। उसमें ये भी वार्निंग दिया था कि तुम लोग स्पेस सैटेलाइट ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। 21 फरवरी 2003 को हमें ये घटना वास्तव में देखने को मिल ही गया। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने कई तरह की बातें बताई, जिसमें उसने कहा कि ओलंपिक 2004 ही ओलंपिक की आखिरी खेल होगी और भी बहुत सारी उसने घटनाओं के बारे में जिक्र किया था। जैसा कि हम सबको पता है कि उनकी सारी बातें सच नहीं हुई थी, गलत ही साबित हुई थी उनकी आधी बातें। लेकिन दोस्तों, फिर उनकी बातों को एनालाइज किया गया, जिसमें उनकी आधी बातों को सच साबित किया गया और सच ही साबित था वो। इसलिए चिंता की बात तो ये थी दोस्तों कि किसी भी इंसान की आधी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बुक भी लिखा गया। और दोस्तों, ये जॉन टाइटर जो भी थे, इनका तो भविष्य से कुछ लेना देना तो था ही, साथ में ये एक बहुत ही एक अजीब सा रहस्यमयी बात को भी लोगों के सामने रखते थे, जिसका कि लोगों को तो उसका अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन वो चीज़ हमारे इस दुनिया में घट ही जाती थी, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही जानते थे। लेकिन वो भगवान भी नहीं थे, ऐसा मानना भी बिल्कुल गलत होगा। मार्च 24, 2001 को जॉन टाइटर का आखिरी पोस्ट आया और फिर इस दिन के बाद से वो हमेशा के लिए गायब हो गया और उस दिन के बाद से उसके अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं हुआ। यानी कि ये जितने भी काम हो रहे थे ये एक सोशल मीडिया अकाउंट से ही हो रहा था। फिर अ मैन इन अ प्लेन, इसके बाद की घटना है दोस्तों। ऐसा ही कुछ 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर हुआ। एक प्लेन जो जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट में जो हुआ वो वाकई में भरोसा करने लायक नहीं है, पर बात तो वही थी जो घटा वहाँ पे।
एक्चुअली प्लेन से एक नॉर्मल इंसान बाहर आया और जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वहाँ के लोगों ने जो देखा उसके पासपोर्ट में, वो वाकई में बहुत रहस्यमयी था। उस पासपोर्ट में उस इंसान का नाम और फोटो सब कुछ था, लेकिन हैरान करने वाला बात तो ये है दोस्तों कि उसके एड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है इस दुनिया की कोई भी जगह। यानी उसके पासपोर्ट में एड्रेस जो मेंशन था वो एक्चुअली में इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि उसका ऐसा कौन सा जगह था उस पासपोर्ट में, नाम क्या था, एड्रेस क्या था, पता नहीं दोस्तों, बट ऐसा माना गया कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है जगह। उसके कंट्री का नाम था टॉरेड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री था। पर दोस्तों असल में इस नाम का कोई कंट्री वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोगों को लगा कि शायद ये पासपोर्ट की गलती हो सकती है, हो सकता है कि पासपोर्ट में एड्रेस गलत हो, पर फिर उसने ही अपने मुंह से कहा कि नहीं, कोई गलती नहीं है और तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा देश इस दुनिया में है ही नहीं। वह इंसान काफ़ी गुस्से में था। फिर वहाँ के ऑफिसर्स उसके पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के ऑफिसर्स ने उन सारी चीज़ों को लेकर अपने पास रख लिया, वहीं एक होटल में उसको स्टे करने के लिए पहुंचा दिया और कहा कि हम आपकी इंक्वायरी पूरी कर लेंगे तब आपको छोड़ देंगे। और सुबह जब ऑफिसर्स ने उस होटल के रूम को खोला, दरवाज़ा को, तो देखा वहाँ पर वो इंसान है ही नहीं और ना ही उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उन लोगों ने अपने हाथों से अपने पास रखा था। वो सारी चीज़ भी उनके पास से गायब हो गए। ये बहुत ही अजीब बात था कि इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई इंसान भाग गया। पर उस दिन के बाद से इस बात पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही उस बात को कोई न्यूज़ कवरेज या अटेंशन दिया गया। फिर 35 साल बाद यह घटना लोगों को एक बुक के माध्यम से पता चला जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और एक बुक थी जिसमें इस बात का जिक्र हुआ था जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू। इस घटना को कोई आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई और सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के वजह से शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों कि बहुत सारी यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में ही रहती है, मतलब सारी यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में टॉर्टन नामक कोई जगह और यूरोपीय कंट्री होगा। सच में ही ये जगह है और उसी ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में ये इंसान स्लिप हो गया होगा, और चूँकि वो इंसान हमारे यूनिवर्स का नहीं था इसलिए उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो खुद गायब हो गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो इंसान फ्यूचर से आया था। हो सकता है कि वो भविष्य में कोई टॉर्ड नामक कंट्री से बिलोंग करता हो जहाँ से ये इंसान टाइम ट्रेवल के माध्यम से आया होगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि पास्ट कैसा था। उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट डिवाइस भी होगा जिसकी मदद से वो उस होटल के रूम से गायब हो गया था। दोस्तों कौन सी थ्योरी कितनी सही है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री ज़रूर है। वैसे दोस्तों आपके क्या विचार है टाइम ट्रैवल को लेकर, हमें इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें ताकि उन्हें भी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को हिट करना है ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।